तो हम देखने वाले थे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर, है ना, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के आधार पर जो सॉलिड होते हैं वो जो हैं 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, 4 टाइप के होते हैं, जिसमें से सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? सबसे पहले 4 टाइप के ये होते हैं, पहले बता देता हूँ 4 टाइप के क्या क्या होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड, है ना, कोवेलेंट सॉलिड, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में सहसंयोजक ठोस। ठीक है, सहसंयोजी ठोस। दूसरा आता है, पहला होता है क्या? कोवेलेंट सॉलिड, जिसे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी ठोस। दूसरा होता है आयनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, है ना, जिसे हम लोग आयनिक ठोस कहते हैं, है ना, हिंदी में। तीसरा होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, और चौथा होता है मेटेलिक सॉलिड। मॉलिक्यूलर मतलब होता है आणविक ठोस ना, चौथा होता है मेटेलिक सॉलिड, जिसे हम लोग कहते हैं धात्विक ठोस। ठीक है, तो ये 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोवेलेंट सॉलिड, है ना। पहला हम लोग सबसे पहले देखते हैं कोवेलेंट सॉलिड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजी ठोस कहते हैं। तो जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं ना, उनके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं पता है? नॉन मेटल एटम के रूप में होते हैं। क्या होते हैं? जो पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं? नॉन मेटल एटम के रूप में होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल एटम के रूप में होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अधात्विक परमाणु भी कहते हैं, है ना। और इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा Fa, है ना, मतलब आकर्षण बल जो होगा वो क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए होता है क्योंकि नाम से ही क्लियर है ना, कोवेलेंट सॉलिड है तो भाई उनके बीच जो कोवेलेंट मतलब 2 नॉन मेटल एटम के बीच क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा, है ना। तो ये होता है। उसके बाद इसका हम लोग कुछ एग्जांपल देखें, है ना, और ये भी जाने कि इसे कभी कभी नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, क्योंकि जैसे कि कार्बन है ना, कार्बन के मतलब दूसरे जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं? एक नेटवर्क के फॉर्म में जो है, एक मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कार्बन हो गया, है ना, इससे कार्बन ये ऐसा जुड़ गया, और ये जैसे कि कार्बन है, तो एक नेटवर्क के फॉर्म में जुड़े होते हैं। ठीक है, और इनके बीच जो बॉन्ड होगा वो क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ये जो कार्बन है मतलब एक नेटवर्क के रूप में ही जुड़े होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी इसे नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, इसका एग्जांपल के रूप में आता है डायमंड है। ठीक है, डायमंड, इसका एग्जांपल आता है डायमंड, है ना, ग्रेफाइट, ठीक है, ETC जो भी है ना। तो ग्रेफाइट है और ये सभी एक्सेट्रा जो भी आते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, किसका? कोवेलेंट सॉलिड का, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है पता है ना? विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो पहला आता है इनकी विशेषताएं में सबसे पहले कि ये जो रहते हैं मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसे गलनांक बोलते हो, जानते हो आप, है ना। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वो क्या होता है? हाई होता है, ये आप याद रखें।
ठीक है, पहली विशेषताएं ये हो गई। दूसरा आता है, ठीक है, ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ क्या होता है, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। और ये जो नेचर में होते हैं ना, तो इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है, क्योंकि भाई ये जो है क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिसके कारण इनके जो नेचर होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है इनका। जो गलनांक है वो पहला क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। दूसरा ये है कि इनके जो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन कंडक्टर मतलब ये करंट, मतलब इनमें करंट जो है फ्लो नहीं हो पाता। तीसरा होता है हार्ड होते हैं, बस। अब देखते हैं जो कि दूसरा है, अब सीधा देखते हैं क्या दूसरा टाइप है ना। दूसरा टाइप में क्या आता है, सबसे पहले दूसरा टाइप में आता है भाई, दूसरा टाइप में आता है आयनिक सॉलिड। हम लोग आयनिक सॉलिड, ठीक है। तो दूसरा टाइप में आता है आयनिक सॉलिड। अब ये जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनके जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके जो पार्टिकल होते हैं ना वो क्या होते हैं, आयन के रूप मतलब होते हैं, आयन के रूप में होते हैं, क्योंकि ना नेम से ही क्लियर है, आयनिक सॉलिड बोला है मतलब उनके जो पार्टिकल होंगे क्या होंगे, आयन के रूप में होंगे, मतलब, है ना। तो जैसे कि एक सोडियम आयन हो गया, है ना, और क्लोरीन आयन हो गया, है ना। और इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, इनके जो पार्टिकल हैं वो तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन हो गया, और इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना वो क्या होगा, इनके बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन होता है, मतलब प्रबल विद्युत आकर्षण से ये जो रहते हैं जुड़े होते हैं, ठीक है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन, है ना। तो इनके बीच क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल क्या होते हैं, अट्रैक्शन होता है। और सबसे पहले ये देख रहे थे, है ना, तो ये होता है। उसके बाद सबसे पहले, और इनके बीच जो बॉन्ड होता है वो तो हमने बता दिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, प्रबल विद्युत आकर्षण होता है। लेकिन जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। भाई नाम से स्पष्ट है, आयनिक सॉलिड है तो जो पार्टिकल होंगे उनके बीच में क्या रहेगा, आयनिक बॉन्ड ही तो रहेगा, आयनिक बॉन्ड रहता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें। और एग्जांपल में आप NaCl ही दे सकते हैं इसका, एग्जांपल में क्या आ जाएगा, NaCl आ जाएगा, बस। जो भी है ETC, है ना, ये आते हैं। अब आते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक में, है ना। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टर जो स्टिक होता है, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब इनकी जो विशेषताएं होती हैं, क्या क्या होती हैं, गुण या विशेषताएं। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या होता है, हाई होता है। और ये जो रहते हैं आयनिक सॉलिड होते हैं और एक पैक के रूप में होते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये जो रहते हैं क्लोज पैक होते हैं, मतलब, है ना, ये जो रहते हैं क्लोज पैक होते हैं। क्लोज पैक के कारण ये जो रहते हैं और ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, मतलब नेचर बता सकते हो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं क्लोज पैक के कारण। और तीसरा है, इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, मतलब पहले तो ऐसा लिख देना आप जब भी जैसे कि बनाएंगे आप, तो इलेक्ट्रिकल मतलब इनका जो नेचर है ना, इलेक्ट्रिकल मतलब चालन है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इसका इलेक्ट्रिविटी मतलब ये है कि जब ये ना क्या बोलते हैं, लिक्विड के रूप में होते हैं, ठीक है, सॉरी, ये जब, हाँ, मतलब जब ये लिक्विड के रूप में होते हैं तो मतलब, तो इनमें जो रहता है इलेक्ट्रिसिटी वो क्या होता है, कंडक्ट होता है, ठीक है, कंडक्ट होता है जब ये लिक्विड के फॉर्म में होते हैं तो। लेकिन जब ये जो रहते हैं, लेकिन जब ये जो है अगर सॉलिड के रूप में होते हैं, सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड के रूप में होते हैं, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी
कंडक्ट नहीं होता, मतलब नॉट कंडक्ट आ जाएगा, ठीक है। कंडक्ट नहीं होती मतलब नहीं फ्लो होती, ठीक है। तो हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, विशेषताएं, जिसमें पहला देखे मेल्टिंग पॉइंट, मतलब होता है इनका जो गलनांक है अधिक होता है, ठीक है। क्लोज पैक के कारण ये बहुत हार्ड होते हैं नेचर में। और तीसरा देखे कि इनमें जो जब ये लिक्विड के रूप में होते हैं तो कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी, और जब ये सॉलिड के रूप में होते हैं तो नहीं होता कंडक्ट, है ना। तो ये हमने देखे, बेहद अच्छे तरीके से आपको आ गए होंगे समझ में। अब